कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित का अध्ययन करवा रहा हूँ और इसके अंदर हम आज जो सवाल कर रहे हैं वो है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणा कीजिए। देखिए, गुणा तो आप छोटी क्लासों से करते आ रहे, गुणा करनी आपको आती है। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको। जैसे पहला सवाल है 2 इंटू 1768 इंटू 50, यानी इसी की आपकी क्या करनी है, गुणा। इसी प्रकार से सारा है। तो इसने कहा इसको उपयुक्त क्रम में रखना है, या तो इसको अवरोही क्रम में रखिए या अवरोही क्रम में रखिए। आपको लगता है कि संख्याओं को और भी आगे पीछे करने से थोड़ी सरल हो जाए तो आप अपने हिसाब से भी संख्याओं को क्रम में रख सकते हैं। अब कैसे? जैसे कि पहला सवाल, अब देखिए अगर मैं 2 को 1768 से गुणा करूँ, फिर जो आंसर आएगा उसको मैं 50 से गुणा करूँ, तो गुणा की जो संख्या है वो बड़ी होगी और करने में समय भी लगेगा। तो आपको ये देखना है कि इसको सरल तरीके से कैसे किया जाए। तो इसका एक रीजन है सबसे बड़ा। तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर ये देखना है कि इन अंकों को अगर गुणा करें तो किसके इकाई के अंक को गुणा करने पर वैल्यू 0 आती है। क्या आती है? 0। क्योंकि 0 से गुणा करना आसान होता है। तो 0 को हम किसी भी अंक से गुणा करते हैं तो वापस 0 ही आता है। तो अगर मैं 2 को 8 से करूं तो 2 8 16 हो गया, यानी कई अंक क्या आया? 6 सॉरी, तो ये तो बैठा नहीं। अगर 2 को देखो 50 से गुणा कीजिए, 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। तो मैं इसको उपयुक्त क्रम में ऐसे लिख रहा हूँ, अवरोही क्रम में, यानी छोटे से बड़े की ओर। तो 2 के बाद में 50 और 50 के बाद में 1668। तो मैं पहले केवल इन 2 अंकों की ही गुणा करूंगा, 2 की और 50 की। तो देखिए 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 5 से गुणा किया 2 पंजे 10, तो कितना आया गुणा करने पे? 100। अब हमारी गुणा और भी आसान हो गई। 100 को 1768 से गुणा करना है, तो आपको पता है कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वापस क्या आता है? 0 ही आता है। तो 1 कहिए, 1 को अगर 1768 से गुणा किया जाए तो वापस 1700 क्या आएगा? 68 ही आता है। और ये 2 0 है, ये पीछे अपनी जगह पे लगा दीजिए। ये हो गई आपकी गुणा 1,76,800। आपको ज़्यादा वर्क भी नहीं करना पड़ा और सीधी 0 के हिसाब से हमने इसको क्या कर दिया? गुणा कर दिया, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन संख्याओं को हल करना है। अब जैसे दूसरा सवाल, 4 इंटू 166 इंटू 25। अगर इसमें मैं 4 को 6 से गुणा करूँ तो 4 छंग 24, इकाई का अंक 4 आएगा। हमें क्या लेना है? 0, अगर आता हो तो। अगर 4 को 25 से गुणा करूँ तो 4 पंजे 20, तो इकाई का अंक 0 आता है। अब इसको देखिए, अवरोही क्रम 4, 4 के बाद में 25 और 25 के बाद में 166। पहले केवल 4 को और 25 से गुणा, तो 25 का पारा बोल लीजिए। 4 और 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 के 75, 25 चौके 100। कितना आया? 100। अब 100 को क्या करना है? 168। अब वही बात आ गई वापस। 10 से 100 को, 1000 को, लाख को अगर किसी संख्याओं से गुणा करनी होती है तो जितने 0 होते हैं उतने 0 हम उन संख्याओं के पीछे उतार देते हैं। अब देखिए 166 को अगर 1 से गुणा किया जाए तो 166 ही आएगा। कितने 0 है? 2, ये 2 0 उतार दिया और ये हमारा आंसर 16,600। अब इसमें क्या लग रहा है अभी कि 8 को 291 से गुणा करें, तो 8 को अगर 1 से गुणा करूं तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो 8 आ रहा है। वही अगर 8 को मैं अगर 125 से गुणा करूं तो 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, पीछे 0 आ रहा है इकाई का अंक। तो वही हम इसका पहले अवरोही क्रम कर देते हैं। 8 इंटू 125 इंटू 291। तो पहले केवल 8 को और 125 को ही गुणा करनी है। तो 8 को 5 से किया, 8 पंजे 40, कितने बच गए? 4। फिर 8 को 2 से किया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 के अंदर 4 असल वाले जोड़ दो,
17, 18, 19, 20, 20 का 0, 2 बच गया। 8 को 1 से किया, 8 एकम 8, 8 में 2 जोड़ दो, 9, 10, तो गुणा करने में कितना आ गया? देखिए 1000 आ गया। अब 1000 को किससे गुणा करेंगे? 291 से। तो पहले 291 को 1 से गुणा किया तो 291 उतार दिया। कितने जीरो है पीछे? 1, 2, 3, तो 3 जीरो उतार दीजिए और ये आपकी आ रहा है समझ में आपको? अब इसी प्रकार से डी नंबर सवाल 285 इंटू 5 इंटू 60। अब इसको कैसे गुणा करेंगे? वही बात देखिए वापस, 5 को अगर 5 से 285 से करूँ तो यानी पहले 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 को 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25, इकाई अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। और अगर 60 से करूँ तो पीछे 0 है इसके, तो 0 तो वैसे ही आ रहा है। तो 2 इसको हम अवरोही क्रम में लिख देते हैं, 285 इंटू 60 और इंटू 5। तो पहले 60 को 5 से गुणा कर लीजिए, ये 285 इंटू 5 को 0 से किया 0, फिर 5 को 6 से किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 30 आ गया। यानी अब हमें 285 को 300 से गुणा करनी है। तो आपको पता है कि 0 से गुणा करने पर वापस तो वही अंक आता है। तो आप पीछे के 2 जीरो तो भूल जाओ एक बार, कितना ध्यान रखो, 3 से गुणा करनी है। तो 3 से गुणा कीजिए, देखो 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 1 बच गया। 3 को 8 से किया, 3 8 24, 24 के अंदर 1 जोड़ा 25, 2 बच गया। 3 को 2 से किया, 3 दूनी 6, 6 के अंदर 2 जोड़े 8, कितना आया? 855। अब ये दो 300 के 2 जीरो है, ये इसके पीछे उतार दीजिए और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। ये 4 सवाल हैं, इनको कॉपी में नोट कीजिए और इनको स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। और आपको पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी दे रखे हैं, उन्हें आप स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।